भैया वो पोलिंग बूथ है कि ओयो होटल है? 10 लोग आप अगर वोट डाली हैं, उसका एक फोटो वीडियो आ जाएगा तो क्या ऐतराज है? नहीं है ऐतराज है भाई। जिस चुनावा को तुम कराया है उसी का ना फोटो देखना है। गजब टोपीबाज आदमी है। ज्ञानेश कुमार के बेतुके ज्ञान पर खान सर की आई टिप्पणी। ऐसा तर्क दिया कि बगले झांकने पर ज्ञानेश कुमार हुए मजबूर। जी हां दोस्तों, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल के सवालों का जो जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया था, जिसकी जबरदस्त खिल्ली उड़ाई गई थी, साथ ही आलोचना भी जमकर हुई थी। हर किसी ने ज्ञानेश कुमार के तर्क को आड़े हाथों लिया था कि ये किस तरह की बकवास बात आप बोल रहे हैं। तो अब उस पर खान सर ने चुनाव आयोग की ऐसी क्लास लगाई है, उसके तर्कों का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अब वो वीडियो सब जगह वायरल हो रही है। तो क्या कुछ कहा है खान सर ने, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, चुनाव आयोग के कारनामों और उसके जवाबों से ये पूरा देश परेशान है, मगर स्थिति इतनी खतरनाक है कि इनके हर एक बेतुके तर्क को कबूल कर लिया जाता है और जो आलोचना करते हैं उनकी बात को रफा दफा। दोस्तों, आपको याद होगा जब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने कार्यकाल का सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ज्यादा समय नहीं बीता इस बात को, रविवार का दिन था, ठीक वही दिन जिस दिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू होने वाली थी। तो ये एक पहला खेल चुनाव आयोग की तरफ से खेला जाता है कि किसी तरह राहुल गांधी के भाषणों पर रोक लगाई जाए और मीडिया में चुनाव आयोग की बकवास को चलाया जाए और राहुल गांधी के भाषणों को कोई तवज्जो ना दी जाए। और ऐसा हुआ भी, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर कोई सबसे ज्यादा फंसा तो वो खुद ज्ञानेश कुमार थे। दोस्तों, जब ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बैठे तब सभी लोगों का यही कहना था कि ज्ञानेश कुमार भाजपा की स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि शायद ये बहुत काफी बड़े बड़े जवाब इसके बीच में देंगे, काफी बड़ी बड़ी बातें होंगी। मगर दोस्तों सोचिए उन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि एफिडेविट दे दो, एफिडेविट। इसके अलावा भी एक बहुत ही बेतुकी बात इन्होंने करी जिस पर खान सर भी भड़के हैं। और दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की उन बातों पर तब ये कहा गया था कि अगर यही एफिडेविट मांगना था तो इसके लिए ट्वीट कर देते, अपना फर्जी फैक्ट चेक कर देते। इसके अलावा जनता के सवालों पर और खासकर राहुल गांधी के सवाल पर जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की मांग करी थी और कहा था कि आप वो हमें दे दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, तो इस पर ज्ञानेश कुमार क्या कहते हैं, आपको याद है? नहीं याद है तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पर महाशय कहते हैं हमारी बहन बेटियों की सीसीटीवी फुटेज देनी चाहिए क्या? ये उनकी प्राइवेसी का हनन है। भाई, ये किस तरह की बेवकूफाना बात थी, ये कैसा अटपटा बहाना था। ज्ञानेश कुमार आईएएस अफसर रह चुके हैं, उसके बाद मंत्रालय में काम कर चुके हैं और अब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन्हें इतना नहीं पता कि ऑफिशियल सीसीटीवी फुटेज क्या होती है। ये जो रिकॉर्डिंग हुई है पूरे लोगों की, वो किसी के प्राइवेट घर की रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी के चेंजिंग रूम की रिकॉर्डिंग नहीं है। ये एक सिंपल रिकॉर्डिंग है जिसमें लोग आ रहे हैं, मतदान करके जा रहे हैं। और दूसरी बात, आप ये बताइए कि आपको अगर इतनी ही माँ बहनों की चिंता थी तो आपने सीसीटीवी कैमरा ही क्यों लगवाया? आपने तमाम माँ और बहनों की सीसीटीवी फुटेज अपने पास क्यों रखे हुए हैं? क्या आपके पास सब कुछ सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सिर्फ आप ही उसका सही इस्तेमाल कर सकते हो? इसी मुद्दे पर, इसी बयान पर खान सर दोस्तों भड़कते हैं और कहते हैं कि आप बहन बेटियों का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, आपको पोलिंग बूथ का फुटेज दिखाना है, ना कि ओयो रूम्स का। दूसरी बात, अगर आप माता बेटियों का फुटेज नहीं दिखा रहे हैं तो भाई बाप का फुटेज ही दिखा दीजिए। चुनाव आयोग से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज तो कह रहा है कि हम अपनी माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फोटो दे सकते हैं क्या? ये भैया वो पोलिंग बूथ है कि ओयो होटल है? 10 लोग आप अगर वोट डाली हैं, उसका एक फोटो वीडियो आ जाएगा तो क्या ऐतराज है? नहीं है ऐतराज है। तो माताओं और बहनों का हम वीडियो जारी कर सकते हैं सीसीटीवी, कोई बात नहीं, बाप और दामादों का जारी कर दो। माताएं बहनें बहुओं का नहीं कर सकते हैं तो बाप बेटा दामाद का कर दो। अब उनका कहना है चुनाव आयोग का कई साल लग जाएंगे इसको देखने में, कई साल लग जाएंगे। अजब हाल है चुनाव आयोग के अध्यक्ष महोदय। क्लास 9th में पढ़ाया जाता है कि 10 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 20 मजदूर मिलके कितना देर में काम कर देंगे। अरे भाई, सीसीटीवी लंबा है, ज्यादा लोग मिलके देख लेंगे, नहीं देख लेंगे। गजब बात है भाई, तुम 1 महीना में चुनाव करा लिया और उसी चुनाव का फोटो देखने में हमको 9 साल लग जाएगा। गजब टोपीबाज आदमी है यार। भाई, जिस चुनावा को तुम कराया है उसी का ना फोटो देखना है।
गजब टोपीबाज आदमी है। सुना आपने दोस्तों, खान सर ने ना सिर्फ इस तर्क का मजाक उड़ाया बल्कि क्लासरूम में बैठी तमाम लड़कियों से पूछ भी लिया कि बताओ लड़कियों, आप पोलिंग बूथ में वोट डालने गई हो और आपका तस्वीर सामने आए तो आपको कोई दिक्कत है? तो सभी छात्राओं ने ये बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन इतनी सी बात चुनाव आयोग को समझ नहीं आती। इतना ज्यादा दिमाग लगाने के बाद चुनाव आयोग इस तर्क पर आया कि चलो हाँ, कुछ तो मिला, अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक को उठाकर हम अपनी जान तो भाई अब बचा लेंगे। और यही हुआ। इसलिए खान सर कहते हैं कि पोलिंग बूथ का फुटेज है, ना कि किसी ओयो रूम का। बिल्कुल सही बात है। फिर वो चुनाव आयोग से ये भी कह देते हैं कि चलो माता बहन बेटियों का तुम नहीं दिखा रहे हो सीसीटीवी फुटेज, कम से कम बाप बेटा दामाद का फुटेज ही दे दो। फिर वो सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त को टारगेट करते हैं, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग कह रहा है कि साल लग जाएंगे सीसीटीवी फुटेज को देखने में। तो इसके जवाब में खान सर ये कह देते हैं कि ये 10वीं 9वीं क्लास के बच्चों को भी पता है कि काम बड़ा है तो लेबर भी ज्यादा रहेगा, इससे काम जल्दी हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, खान सर सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? और यही कहना है तमाम विपक्ष का, जनता का, बाकी सभी लोगों का और कुछ पत्रकारों का भी। इस मामले पर दोस्तों प्रकाश राज ने भी खरी खरी सुनाई थी चुनाव आयोग को। प्रकाश राज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर रहे। उन्होंने कहा था कि क्या आपने सीसीटीवी लगाने से पहले महिलाओं की इजाजत ली थी? मतदान केंद्र कोई ड्रेस चेंजिंग रूम नहीं है। हमें आपके सुविधाजनक बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें पारदर्शिता चाहिए। तो मतलब कि पोलिंग बूथ का फुटेज मांगना कब से महिलाओं की निजता का सवाल बन गया भाई? आप बताइए दोस्तों, कहीं चोरी हो जाए, कोई वारदात हो जाए तो उसका सबूत ढूंढने के लिए सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज ही खंगाले जाते हैं। तो क्या वो किसी के निजता पर हमला हो जाता है? ये बात तो ज्ञानेश कुमार भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, मगर शायद वो जनता को पागल समझते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्ट किसी पार्टी के द्वारा लिखी गई है। खैर दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस पूरे मुद्दे से, इन बयानों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, उस पर भी जरूर बोलिए। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए खुला है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।